बच्चों, मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह विद्या कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आपको कक्षा 10 गणित की वास्तविक संख्या प्रश्नावली पढ़ा रहे हैं, जिसकी प्रश्नावली 10.2 चल रही है, जिसकी आज आपको तीसरी सवाल मुझे पढ़ाना है। तीसरी सवाल है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF एवं LCM ज्ञात करो। पहली सवाल है, इसमें बेटा कुल 3 सवालें दी गई हैं। पहली सवाल है 12, 15, 21, 12, 15 और 21 का। दूसरी सवाल है 17, 23, 29, 17, 23, 29 का। और तीसरी सवाल है 8, 9, 25, 8, 9, 25 का। ये 3 सवालें दी गई है। कह रहा है कि इनका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड क्या है कि जो अपने के अलावा अन्य किसी संख्या से न कटे, ऐसे संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो इनको जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ करके उसके बाद फिर इसका HCF और LCM आपको निकालना है। तो पहली सवाल है, हम देखते हैं। पहली सवाल 12 को लिया चिन्ह बना करके, उसी तरह से यहाँ 15 लिया और यहाँ 21 को लिया। तीन संख्या को लिख लेते हैं। अब छोटी छोटी भाज्य संख्या से भाग देंगे 2 से। 2 छम 12, 2 तिहाई 6 और 3 का 3, इसका भी 3 से भाग जाएगा। 3 पचे 15 और 5 का 5, एक आ जाए, भाग देना बंद करिए। 3 का भाग यहाँ जाएगा। 3 सते 21 और 7 का 7। अब देखिए कि नीचे आ गया, बंद करिए। अब लिख लीजिए तीन संख्याओं को 12, 15 और 21। 12 का गुणनखंड हुआ 2 गुणिते 2 गुणिते 3, 15 का 3 गुणिते 5, 21 का 3 गुणिते 7। अब निकालेंगे हम पहले इसका HCF। देखिए, हमने आपको बताया था कि HCF संख्या क्या है। आप तीनों के गुणनखंड में 12 के, 15 के और 21 के, तीनों के गुणनखंड में ऐसी संख्या खोजिए जो तीनों में हो। 12 में भी दिखाई दे रही हो और 15 में भी दिखाई दे रही हो और वह 21 में भी दिखाई दे रही हो। तीनों में अगर वो संख्या दिखाई दे रही है तो वही इसका गुणनखंड होगा। और इसको हम चाहें तो 1 को भी लिख लेते हैं, हम गुणिते 1 कर दें यहाँ भी, ठीक है। तो अब देखें आप, इसमें 3 और 1 ऐसी 2 संख्याएं हैं जो दोनों के गुणनखंड में, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, एक सब में है। तो माने सब में है तो उसको हम वही HCF पे उतार लिया हमने। HCF बराबर 3 गुणिते 1 बराबर 3 का 3, इसका HCF हुआ 3। और LCM में हम ऐसी संख्या को देखते हैं। पहले HCF तो लिख लिए, जो HCF आया है उसको हमने उतार लिया। और बाकी अब जो संख्याएं बची हैं और शेष, हमने 3 को, अब इस माने ये दोनों संख्याओं को चुना हमने और यहाँ ले लिया है
इसको लिया है और इसको लिया है और एक को लिया है। जिसको जिसको आप ले लें उसको छोड़ करके जो शेष बची संख्याएं सभी संख्याओं को हम यहाँ उतार लेते हैं। तो कितना बचा है? 2 गुणिते 2 ऊपर बचा है, 5 नीचे बचा है और 7 यहाँ बचा है। तो गुणा कर लेंगे हम। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 पंचे 60 7 छंग 42 420। इसका HCF 3 हुआ, LCM हुआ 420। बच्चों इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम दी गई संख्याओं का जो है HCF और LCM निकालते हैं। HCF पे हम देखते हैं कि जितने भी संख्याओं का गुणनखंड किए हैं उन सभी संख्याओं में ऐसी संख्या खोजते हैं जो उन तीनों के गुणनखंड में हो। वो संख्या 3 और 1 है, 3 1 का गुणा किया 3 आ गया। बाकी LCM में HCF जो हमने निकाला है उसको लिख लेते हैं। LCM के बाद जो संख्याएं बचती हैं उन सब का हम गुणा करके इसको हम जो है LCM निकाल लेते हैं। अब दूसरी सवाल देखिए। दूसरी सवाल है 17, यहाँ 17 लिखा, फिर यहाँ 23 लिखा और यहाँ 29 लिखा। अब 17 अभाज्य संख्या, 17 1 का 17, 23 भी अभाज्य संख्या है, 23 1 का 23, 29 भी एक अभाज्य संख्या है, 29 1 का 29। एक आ गया। आप लिख लिया संख्याओं को 17 23 और 29। 17 का 17 गुणिते 1, इसका है 23 गुणिते 1, इसका है 29 गुणिते 1। इस तरह से अब बच्चों देखिए HCF निकालेंगे। HCF देखिए इन संख्याओं में सबसे ऐसी संख्या जो तीनों में हो, 1 है। एक ये एक यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये कहाँ यहाँ है, तो बराबर हमने 1 जो है HCF इसका लिख लिया। अब LCM निकालेंगे इसका। तो LCM निकालने के लिए HCF को हमने लिख लिया 1 को। अब बाकी जो बचा है 17 बचा है, 23 बचा है और 29 बचा है। अब इसका हम गुणा कर देंगे। 17 का गुणा करेंगे, हम रफ में गुणा कर लीजिए। यहाँ 17 का गुणा 23 में कर लीजिए। 3 सते 21, 3 1 का 3, 2 5 7 1 51, 17 दूना 34, 1 5 4 9 391 में। अब 29 का गुणा कर लीजिए। 9 1 का 9, 9 9 81, यहाँ से लगा 8, 9 3 27 और 8, 27 3 30 5 35, 2 1 का 2, 2 9 18, 2 3 6 1 7, 9 3 8 5 13, 7 3 10 1 11। अब बराबर आए 11 339। ये हो गया इसका LCM। कितना आया? 11 339 या 11 339 इसका होगा LCM बच्चों। और 1 हो गया इसका HCF। 1 हो गया HCF, 11 339 हो गया इसका LCM। इस प्रकार से इसका भी निकल गया। दूसरी सवाल का भी LCM निकला 11,339, HCF निकला 1। अब तीसरी सवाल है 8 लिखा, यहाँ हमने ये चिन्ह बना लिया, फिर 9 लिखा चिन्ह बना के, फिर चिन्ह बना के हमने 25 काटा। इसको 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 1 का 2, 1 3 से कटेगा, 3 3 का 9, 3 1 का 3, ये 5 से कटा, 5 25, 5 1 का 5। ये आ गया ना। अब तीनों को लिख लिया हमने। 8 बराबर 2 गुणिते 2 गुणिते 2 गुणिते 1 और 9 बराबर 3 गुणिते 3 गुणिते 1 और 25 बराबर 5 गुणिते 5 गुणिते 1। अब HCF निकालिए। देखिए इन तीनों में क्या है आपको नज़र आ जाएगा, कुछ नहीं है, केवल 1 मिला है। एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है। तो HCF बराबर क्या हो गया? 1। LCM निकाल लीजिए। HCF हमने उतार लिया। LCM कितना है?
ऊपर 3 2 है, नीचे 2 बार 3 का गुणा है और नीचे 2 बार 5 का गुणा है। गुणा कर दीजिए अब। तब देखिए 2 का 2, 2 नी 4, 2 नी 8, और 8 पंचे 40 और 4 2 2 नी 4, 2 नी 8 पंचे 40 पंचे 2 है और 3 3 का 9 2 नी 1800। कितना आ गया ये? 1800 आ गया बच्चों इसका एलसीएम। एलसीएम कितना है? 1। एलसीएम इसका 1800, एलसीएम 1। इस प्रकार से यह भी सवाल हल हो गई। ये तीनों सवालें बेटा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ एलसीएम निकालने की ये विधि है। एक बार मैं आपको पुनः बता दे रहा हूँ। हम तीनों जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं सब संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। फिर यह देखेंगे कि उन अभाज्य गुणनखंडों में से जो संख्या सभी अभाज्य गुणनखंडों में पाई जाए वह संख्या एचसीएफ कहलाएगी। उसके बाद एलसीएम को लेकर के बाकी सभी गुणनखंडों का हम गुणा कर देते हैं तो एलसीएम निकल जाता है। इसलिए बच्चों अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमने एलसीएम लिखाना है आपको आज समझाया। ये 3 सवालें थी, तीनों सवालों को हमने समझा दिया। अब चौथी सवाल आपको कल बताएंगे। इसके पहले आपसे निवेदन करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसे लाइक करें और इसको अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे यह चैनल यह वीडियो आपको भी मिलता रहे, आपके इष्ट मित्रों को भी मिलता रहे। शेष नेक्स्ट डे। धन्यवाद।